अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट चैप्टर की लास्ट ड्रग जो कि है आपके पास फेनल्जीन। ठीक है जी। फेनल्जीन के बारे में कहा यह जाता है कि इसकी अगर हम क्लास की बात करें तो फेनल्जीन जो है ये आपकी एक ऐसी ड्रग है जो कि माओ इनहिबिटर है। ठीक है, इसकी क्लास का नाम क्या है? दिस इज़ माओ इनहिबिटर ड्रग। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक मेरा लेक्चर लिया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट करती जाती हूँ कि माओ क्या होता है। माओ बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं मोनो अमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जिसका काम होता है किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना। आपको पता है जी, माओ का या किसी भी एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन करना। ये किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है? ये ब्रेक डाउन करता है जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, ये उनकी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो माओ एंजाइम है या जो मोनो अमीन ऑक्सीडेज है ये दो तरह का होता है। एक होता है माओ एंजाइम ए, एक होता है माओ एंजाइम बी। ठीक है, माओ एंजाइम ए जो है या मोनो अमीन ऑक्सीडेज ए एंजाइम जो है ये ब्रेक डाउन करता है काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर की, जैसे कि एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, सीरोटोनिन, डोपामीन। इन सब को कौन तोड़ता है? आपके पास मोनो अमीन ऑक्सीडेज ए एंजाइम तोड़ता है। माओ बी का काम क्या होता है? ये सिर्फ ब्रेक डाउन करता है एक एंजाइम की एक न्यूरोट्रांसमीटर की, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामीन। तो अगर देखा जाए तो डोपामीन को मोनो अमीन ऑक्सीडेज ए एंजाइम भी तोड़ता है और मोनो अमीन ऑक्सीडेज बी भी तोड़ता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि, चलो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमने ये बार बार पढ़ा है कि हम आपके पास एक तो प्री साइनेप्टिक एरिया होता है, एक आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक एरिया होता है। ठीक है, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, और दरमियान में हमारे पास क्या होती है? साइनैप्स होती है। ऐसे ही था। फिर हमारे पास क्या होता है? हमने कहा जनाब यहाँ से सपोज करें आपके पास डोपामीन है, एपिनेफ्रीन है, सीरोटोनिन है, ये रिलीज होके कहाँ आते हैं? इस साइनैप्स में। ठीक है, जैसे ही इस साइनैप्स में या स्पेस के अंदर ये आते हैं और बॉडी में इनका लेवल बढ़ता है, एक एंजाइम फौरी तौर पर आता है जिसका नाम होता है माओ एंजाइम ए और माओ एंजाइम बी। माओ एंजाइम अगर ए आएगा तो वो इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में इनका लेवल अगेन कम हो जाएगा। अगर माओ एंजाइम बी आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको तोड़ेगा? डोपामीन को तोड़ेगा, बाकियों को वो कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो चाहे ये एंजाइम रिलीज हो चाहे ये एंजाइम रिलीज हो, दोनों सूरतों में किसका नुकसान हो रहा है? बॉडी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको बढ़ने ही नहीं देता, उनकी ब्रेक डाउन कर देता है। सो अगर एक पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन में है तो आपको पता है जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको हमें ट्रीटमेंट ये देनी होती है कि हमें उनकी बॉडी में एक्टिव एंजाइम को बढ़ाना होता है, या हमें उनकी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है, या हमें उन्हें फेयर या फ्लाइट मोड में लाना होता है ताकि वो उस जो अकेलेपन की कैफियत है, जो उनकी सोशल इनएक्टिवनेस है, या वो डिप्रेशन में जो बैठे हैं, हमें उससे बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर को बॉडी में बढ़ाना पड़ता है। अब हम कोशिश करके बॉडी में इनकी मिकदार बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये एंजाइम आता है और उसको तोड़ के चला जाता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है, हमें एक ड्रग यूज़ करनी पड़ती है। वो ड्रग जनाब क्या करती है? वो ड्रग जाके इस एंजाइम को तोड़ देती है। ठीक है, और ड्रग का नाम क्या है? फेनल्जीन है। जब आप फेनल्जीन देते हैं पेशेंट को तो फेनल्जीन जाके क्या करती है? वो न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनैप्स में आ चुके होते हैं और उनको तोड़ने के लिए ये एंजाइम जैसे ही आता है, फेनल्जीन आती है और इस एंजाइम को तबाह कर देती है। जब ये एंजाइम तबाह हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल दोबारा से बढ़ जाता है।
इनका लेवल बॉडी में जब बढ़ जाता है तो साइनेप्टिक आप कह सकते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप दोबारा से एक्टिव हालत में आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम इसको पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ लिखते हैं, आप सबसे पहले लिखते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स सेम है जैसे कि इस चैप्टर की बाकी 2 ड्रग्स की हमने लिखी है कि फार्माकोडायनामिक्स में ये ड्रग जो है वो आप ओरली लेते हैं। दिस ड्रग इज टेकन ओरली, ठीक है। वेल एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। मेटाबोलाइज कहाँ से होती है, लीवर से होती है। और रिलीज़ कहाँ से होती है या एलिमिनेट कहाँ से होती है, एलिमिनेट होती है थ्रू यूरिन, आपके यूरिन के ज़रिए से बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी दिस इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। ये क्या होती है, अब हम आ जाते हैं फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, जो ड्रग बॉडी के साथ करती है वो उसका एक्शन है। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि दिस ड्रग इनहिबिट्स किसको, बोथ, सिर्फ एक एंजाइम को नहीं रोकती, ए और बी दोनों को रोक देती है, यानी कि इसको भी रोक देगी और इसको भी रोक देगी, लिहाजा ना ये टूटेगा ना ये टूटेगा। This drug inhibits both MAO-A and MAO-B एंजाइम, ठीक है। जब ये एंजाइम टूट गए हैं तो इनकी केमिकल्स की ब्रेकडाउन नहीं होती, सो नो ब्रेकडाउन ऑफ एपिनेफ्रिन, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, मैं शॉर्ट कर रही हूँ। नोर एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड डोपामीन अकर, जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट देयर लेवल इंक्रीजेज इन बॉडी, और सिंपैथेटिक सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और आप दोबारा से एक्टिव हालत में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब इसके यूजेस क्या होते हैं। आपको पता है कि ये ड्रग किस लिए इस्तेमाल हो रही है, हम इन केमिकल्स को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को डिप्रेशन से निकालना है। सो ये ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट, आपके पास आता है दिस ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन। तो हम जब केमिकल्स को बढ़ा देंगे सिंपैथेटिक के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, टू ट्रीट डिप्रेशन, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आप देखिएगा। आपको अगर याद हो सिंपैथेटिक सिस्टम, अच्छा ये चीज़ याद रखें कि जो भी ड्रग आपने पढ़नी है ना तो उसके लिए आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत अच्छा आना चाहिए। जिन बच्चों का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छे से तैयार होता है ना उनके लिए फार्मा करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने नहीं याद किया हुआ तो आप पहले जाके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को देखें, जब आपको वो समझ आएगा तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट बता रही हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं इसको रिलेट करती हूँ, ठीक है। एक एडवर्स इफेक्ट है आपके पास हाइपरटेंशन हो जाती है, एक इफेक्ट है आपके पास टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। एक एडवर्स इफेक्ट है आपके पास कि इससे आपको हेडेक हो जाता है। अब ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर हम रिलेट करें तो हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि जब हम इन केमिकल्स को बॉडी में बढ़ा रहे हैं तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामीन, इनके लेवल बढ़ने से कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और आपको याद है जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप कौन सी कंडीशन में होते हैं, फ्लाइट या फाइट मोड में, ठीक है। जब आप फाइट या फ्लाइट मोड में होते हैं तो ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है,
ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि आप सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो पेशेंट का बीपी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है कि वो हाइपरटेंशन काज करती है। ठीक है। दूसरा, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट क्या होता है, आप किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, आप उसके हार्ट पे हाथ रख के देखें तो दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है, डैट इज़ कॉल्ड टैकीकार्डिया, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। और जब आप फाइट या फ्लाइट मोड में होंगे तो आप किसी से लड़ रहे हों तो आप सुकून में तो नहीं होते, लड़ने के बाद या ट्रैवल करने के बाद, उड़ने के बाद आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो अलामात हैं, ये वही अलामात हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन से आपके पास हो रही थी। ठीक है। तो चीज़ों को आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए फार्मा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।